फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने इस बार प्रोस्टेट कैंसर के सिलसिले में गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि ये मर्ज़ कैसे और किसे लाहक होता है और उसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। सारी बातें उन्होंने अपने इस पुरमगज़ मज़मून में तहरीर की हैं। उन्होंने बताया कि बार बार पेशाब आना, रात को नींद से उठना, पेशाब के बहाव में कमज़ोरी और मसाने के मुकम्मल तौर पर खाली ना होने का एहसास पैदा होना वगैरह प्रोस्टेट कैंसर की अलामत हैं। वैसे इलाज से ये मर्ज ठीक हो जाता है। 50 साल से ज़ायद उम्र वाले ज़्यादा इसके लपेटे में आते हैं। फ़हीम साहब का कहना है कि इस मर्ज को हल्के में ना लिया जाए, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। फ़हीम अख्तर साहब का ये मज़मून एशिया सब कंटिनेंट के कई मशहूर और मारूफ अखबारात में शाये होकर मकबूल आम हो चुका है और मकबूलियत का दर्जा हासिल कर लिया। ये मजमून एक तरह से प्रोस्टेट कैंसर के सिलसिले में लोगों को बेदार करता है और ये बताता है कि किसी भी मर्ज को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आगे चलकर नासूर बन सकता है। इसलिए वक्त रहते इसका इलाज करा ले। आइए सुनते हैं फ़हीम अख्तर साहब ने अपने इस मालूमाती मजमून में क्या कुछ लिखा है। फ़हीम अख्तर साहब ने इस बार प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मजमून लिखा है, जिसका उन्वान है प्रोस्टेट कैंसर, खामोश अलामात और बर वक्त तशखीस की अहमियत। उन्होंने लिखा है कि हमारी बीमारी जब किसी जानदार के जिस्म में घर बनाती है तो अमूमन उसकी अलामात किसी न किसी सूरत में ज़ाहिर होती है, मगर बाज़ औक़ात ये अलामात उस वक्त सामने आती है जब बीमारी खासी फैल चुकी होती है। यही वजह है कि कई बीमारियाँ, खुसूसन प्रोस्टेट कैंसर, इब्तदाई मरहले में खामोश रहती हैं और जब तक अलामात वाज़ा हो इलाज मुश्किल हो जाता है। बीमारियों के मुताले को पैथोलॉजी कहते हैं, जिसके ज़रिए बीमारी की वजूहात और उसके जिस्म में फैलाव को समझा जाता है। इंसानी जिस्म अमूमन खतरे की घंटी बजाता है, मगर लाइल्मी या लापरवाही के बायस हम उन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हमें बीमारियों से मुतालिक बुनियादी आगाही हासिल हो तो हम इब्तदाई अलामात को पहचान कर बर वक्त एहतियात और इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया में एक मारूफ शख्सियत की प्रोस्टेट से मुतालिक सेहत की खबर ने इस मौजू को एक बार फिर बहस का मौजू बनाया। इस वाक़े का मुस्बित पहलू ये रहा कि अवाम में प्रोस्टेट बीमारियों के बारे में जानने का रुझान बढ़ा और बड़ी तादाद में लोगों ने तिब्बी मालूमात हासिल करने और डॉक्टर से रुजू करने में दिलचस्पी दिखाई। ये इस बात का सबूत है कि जब सेहत के मसाइल पर खुलकर बात की जाती है तो लोगों में आगाही आ ही जाती है। ताहम प्रोस्टेट के मसाइल सिर्फ मारूफ शख्सियात तक महदूद नहीं है। दुनिया भर में लाखों आम मर्द इस बीमारी का शिकार होते हैं, मगर शर्म, खौफ या लाइल्मी के बायस बर वक्त इलाज से महरूम रहते हैं। देही इलाकों और तरक्की पजीर ममालिक में मसला ज़्यादा संगीन है, जहाँ तिब्बी सहूलियात महदूद और आगाही नाकाफ़ी है। कई अफराद सिर्फ उसी वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब पेशाब में शदीद दुश्वारी, दर्द या खून आने जैसी अलामात ज़ाहिर होती है। प्रोस्टेट एक छोटा मगर नहायत अहम गुदूद है जो मर्दों के तौलूदी निज़ाम का हिस्सा और मसाने के नीचे वाक़ा होता है। पेशाब की नली इसी गुदूद के दरमियान से गुजरती है। उम्र के साथ इसका बढ़ जाना एक आम बात है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहा जाता है। इसकी वजह से बार बार पेशाब आना, रात को नींद से उठना, पेशाब के बहाव में कमज़ोरी और मसाने के मुकम्मल तौर पर खाली ना होने का एहसास पैदा हो सकता है। आम लोगों में अक्सर ये गलतफहमी पाई जाती है कि प्रोस्टेट के बढ़ने का मतलब कैंसर है, जबकि हकीकत यह है कि हर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है। मगर मसला इस वक्त पैदा होता है जब कैंसर और सादा बढ़ोतरी की अलामात एक जैसी होने के बायस मर्ज नज़रअंदाज हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर अमूमन आहिस्ता बढ़ता है और इब्तदाई मरहले में कोई खास अलामात जाहिर नहीं करता, इसलिए बाकायदा तिब्बी जांच बेहद इसके लिए ज़रूरी है। प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, खासतौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों में। जिन अफराद के ख़ानदान में पहले किसी को ये मर्ज लाहक हो चुका है, उनमें खतरा निस्बतन ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ मुतालात ये भी बताते हैं कि तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी की कमी भी इसके इम्कानात को बढ़ा सकती है। तशख़ीस के लिए PSA खून का टेस्ट, जिस्मानी मुआयना और बाज़ सूरतों में बायोप्सी की जाती है। अगर बीमारी इब्तदाई मरहले में पकड़ी जाए तो इलाज के बेहतर नतीजे सामने आते हैं। कई मरीज़ महज निगरानी या मामूली इलाज से मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
دوسرے مریضوں کے لیے سرجری، ریڈیو تھراپی یا ہارمون تھراپی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مرد علامات کے باوجود خاندان یا معاشرتی دباؤ کے باعث ڈاکٹر سے بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہی خاموشی اس بیماری کو مزید مہلک بنا دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پروسٹیٹ کے مسائل پر کھلے دل سے بات کی جائے، جیسے شوگر یا بلڈ پریشر کی جاتی ہے۔ نومبر، جیسے پہلے نومبر کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ مہینہ ہے جب دنیا بھر کے مرد مونچھیں اگاتے ہیں اور خواتین مردوں کے صحت کے لیے بیداری پیدا کرنے اور فنڈز جمع کرنے میں ان کی حمایت کرتی ہے۔ اس مہم کا مقصد خاص طور پر پروسٹیٹ کینسر، کھسیوں کے کینسر، ذہنی صحت اور خودکشی کی روک تھام کے شعبوں میں مردوں کی مدد کرنا ہے۔ نومبر کی شروعات 2003 میں میلبورن، آسٹریلیا میں چند دوستوں نے ایک پب میں بیئر پیتے ہوئے کی۔ اس کے بعد یہ ایک عالمی تحریک بن گئی، جس کے دوران مرد ایک مہینے کے لیے مونچھیں اگاتے ہیں اور دوستوں، خاندان اور ساتھیوں کو اس مہم کے لیے عطیات دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اس مہم میں حصہ لے سکتے ہیں یا اسے میزبانی کر سکتی ہے، تاکہ مرد خوش، صحت مند اور لمبی زندگی گزار سکیں۔ نومبر کی اہم مقاصد درج ذیل شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا ہے: پروسٹیٹ کینسر، کھسیوں کا کینسر، ذہنی صحت اور خودکشی کی روک تھام۔ اس تحریک نے دنیا بھر میں 5 ملین سے زیادہ حامیوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے اور 20 سے زائد ممالک میں 1200 سے زیادہ جدید مردوں کی صحت کے منصوبے کو فنڈ فراہم کیا ہے۔ برطانیہ میں پروسٹیٹ کینسر پر تحقیق نومبر کی مہم کا بنیادی مرکز ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں برطانیہ بھر کے موبروس اور موسیتاس نے اپنی کوششوں سے تحقیقی اقدامات میں نمایاں تعاون کیا اور مردوں کی خدمات میں سرمایہ کاری کو یقینی بنایا۔ اپنی بنیاد کے بعد سے نومبر نے مردوں کی صحت کے مسائل کے لیے 400 ملین پاؤنڈ سے زیادہ جمع کیے ہیں، جن میں سے بیشتر تحقیق اور متعلقہ خدمات میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یہ مہم نہ صرف مالی مدد فراہم کرتی ہے بلکہ مردوں کی صحت میں کے بارے میں شعور بڑھانے اور معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ پروسٹیٹ کینسر بروقت تشخیص کی صورت میں جان لیوا نہیں رہتا۔ اصل دشمن لاعلمی، خوف اور تاخیر ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ 50 سال کی عمر کے بعد اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور کسی بھی غیر معمولی علامات پر فوری طور پر طبی مشورہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے اور بر وقت شعور کی توفیق عطا کرے، آمین۔ فہیم اختر صاحب کا یہ مضمون کیسا لگا، اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے دوستوں تک آگے بڑھا دیں۔ بہت شکریہ۔